हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यूनियन अपनी साइकिल पे म्याओ म्याओ को लाके उसके घर के पास छोड़ देता है। म्याओ म्याओ जब घर के बाहर होती है तभी उसकी बहन उसको इशारा कर देती है कि मॉम काफ़ी गुस्से में है। जब म्याओ म्याओ घर में आती है पेट को लेकर तो बोलती, मॉम देखिए मैं आपके लिए कितना क्यूट सा पेट लाई हूँ, आप पूरा दिन घर में बोर हो जाती है ना। दिन म्याओ म्याओ की मॉम बोलती है, तुम बताओ तुम मुझे माँ मानती हो या नहीं। म्याओ म्याओ तो बोलती, मॉम आप ये कैसे बातें कर रही हैं, मैं ये कैसा क्वेश्चन आप कर रही हैं, आप मेरी माँ हैं और आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, इसलिए तो मॉम मैं आपके लिए क्यूट सा पेट लेकर आई हूँ ताकि आप घर में बोर ना हो और इसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएँ। इस पर याओ बोलती, मॉम इसलिए गुस्से में है क्योंकि चेंज करने के बारे में नहीं, अपने मॉम को डिपार्टमेंट चेंज करने के बारे में नहीं बताया। इस पर म्याओ म्याओ की मॉम उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती हुए बोलती है, हाँ अब तुम बड़ी हो गई हो ना, तुम्हें मुझसे सजेशन लेने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें मुझे बताने की क्या ज़रूरत थी। म्याओ म्याओ बोलती है, मॉम अगर मैं आपको बताती तो आप कभी भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते फैशन डिज़ाइनिंग के लिए, तभी मैंने आपको नहीं बताया और ख़ुद डिसीज़न लेके मैंने अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लिया। देन उसकी मॉम पेट लेने से मना कर देती हैं और इमोशनली होके बोलती है, तुम अपना पेट खुद लेके जाओ और तुम बड़ी हो गई हो ना, मुझे इस पेट को नहीं रखना है, ले जाओ। और गुस्से में रूम में चले जाते हैं। उसके बाद म्याओ म्याओ पपी लेकर यूनियन के पास आती है। यूनियन समझ जाता है कि उसकी मॉम ने ये पपी रखने से मना कर दिया, जिसके लिए म्याओ म्याओ काफ़ी सैड रहती है। यूनियन ये देख के बोलता है, तुम अपसेट मत हो, हम इसके लिए कोई अच्छी सी प्लेस ढूंढ लेंगे। उसके बाद वो दोनों एक अच्छी सी प्लेस पर जाते हैं जहाँ यूनियन अपना काम करता है, बट म्याओ म्याओ काफ़ी अपसेट होकर बैठे रहती है। तो वो उसे सैड देखकर खुद भी थोड़ा सैड हो जाता है और बोलता है, तुम इतनी अपसेट क्यों हो पपी को लेकर। वो बोलती है, नहीं मॉम को पता चल गया, मैंने डिपार्टमेंट चेंज कर लिया, और वो काफ़ी गुस्से में है और काफ़ी सैड है। तो बोलता है, वो तुम्हारी मॉम है, तुम्हें जो भी बोले तुम सुन लो, वो तुम्हारा अच्छा ही सोचते और वो तुम्हारा अच्छा ही सोचते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है सडनली म्याओ म्याओ की नज़र यूनियन के वॉल पे पड़ती है, जहाँ वो यूनियन के शैडो देख के बहुत हैप्पी हो जाती है और उसे टच करने का ट्राई करती है। बट यूनियन ये देखता और खुश हो रहा था और बोलता, म्याओ म्याओ तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलती है, सडनली वो घबरा जाती है और बोलती है, कुछ नहीं, देखो ये बोर्ड कितना गंदा है, मैं इसको क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो उस पर बहुत क्यूट सी स्माइल देने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं म्याओ म्याओ का घर, जहाँ पे उसकी मॉम काफ़ी टेंशन में हो जाती है कि काफ़ी रात हो जाती है, म्याओ म्याओ घर नहीं आती है। तो याओ बोलती है, शायद आपने पपी रखने से मना कर दिया ना, इसलिए म्याओ म्याओ उसके लिए कोई सेफ़ प्लेस ढूंढ रही होगी। उसके बाद हम देखते हैं म्याओ म्याओ अपने घर आ जाती है और वो अपनी मॉम को मनाने की कोशिश करती है। बोलती, मॉम मेरा फैशन डिज़ाइनिंग करना मेरा शुरू से एम था और मेरा इंटरेस्ट भी इसमें था, मैं इसी में कैरियर बनाना चाहती थी, बस मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप शायद मुझे ये करने से मना कर देती। उसके बाद म्याओ म्याओ की मॉम उसकी बातें सुनकर नॉर्मल हो जाती है। म्याओ म्याओ समझ जाती है कि अब मॉम का गुस्सा काफ़ी शांत हो गया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कैतो अपने रूम में लेटा रहता है और उसकी मॉम भी उस रूम में रहती है। तो पूछता है, मॉम आपको डैड की कोई खबर है। तो बोलते कि उन्होंने तुम्हें कांटेक्ट किया क्या। बोलता है, नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं म्याओ म्याओ अपने घर पे अपना फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर रही होती है। तो उसकी बहन बोलती, क्या तुम मेरे डॉल के लिए कपड़े सिलोगी, अच्छे अच्छे ड्रेस बनाओगी। बोलती है, ओके। उसके बाद उसकी मॉम उसे कुछ खाने के लिए लाती हैं और उतने में कायतो की कॉल आ जाती है तो वो चली जाती है। म्याओ म्याओ जब कायतो से मिलती है तो कायतो बोलता है, पता है म्याओ म्याओ मुझे मेरे डैड मिले थे। तो वो बोलती है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है ना, एक्चुअली मेरे डैड वापस आ गए हैं और मैं उनसे मिला भी था, बट वो तो ना मुझसे बात करना चाहते हैं ना मेरी शक्ल देखना चाहते हैं। तो वो फिर अपने डैड के बारे में बताने लगती है कि जब हम किसी से काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं तो ऐसा होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरे भी डैड 6 मंथ 1 साल पे आते थे अपनी जॉब पर से, तो मैं उन्हें फेस करने में काफ़ी शाय फील करती थी। म्याओ और कायतो एक जगह बैठ जाते हैं और म्याओ म्याओ उसको देखती है काफ़ी सैड सा फेस बना के। तो कायतो बोलता, प्लीज़ तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। तो बोलती, नहीं मेरी आँखों का ऑपरेशन हुआ है ना, तो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, मैं तुम्हें कोई बेचारे की तरीके से नहीं देख रही हूँ। इनफैक्ट तुम्हें तो अपने डैड को ढूंढना चाहिए, उनसे बात करने की कोशिश करना चाहिए। तो वो बोलता है, तुम मेरे डैड को कॉल करो। तो वो बोलती, मैं कैसे तुम्हारे डैड को कॉल करूँ, मेरे पास कौन सा नंबर आया था, वही मेरे डैड हैं। उसके बाद वो कायदे को डैड को कॉल करती है और बोलती है कि
आपने कल जो मुझे सामान ला के दिया था वो डैमेज है, तो प्लीज़ आप उसे कल आके ले लें। और वो 10 बजे मिलने के लिए बोलती है। उसके बाद वो मिलने आने के लिए रेडी हो जाते हैं, वो कायतो को बता देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि म्याओ म्याओ यूनियन से मिलने आती है, जहाँ पर वो उसकी शर्ट रिटर्न करने आती है और देखती है कि पपी गायब है। पपी 10 बजे फिर कायतो के डैड आते हैं, जो आ जाते हैं जिस प्लेस पे म्याओ म्याओ ने बुलाया होता है। तो कायतो उन्हें छुप के देख रहा होता है। कायतो सामने आ जाता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है, बट वो जाने लगते हैं। वो उनसे बात करने का ट्राई करता है और उस चक्कर में कायतो के डैड पानी में गिर जाते हैं और कायतो उन्हें बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। वहाँ कुछ लोगों ने देख लिया होता है, जो बोलते कोई हेल्प करो। यूनियन उधर से आता है और वो कूद के उन दोनों को बचा लेता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में यूनियन बैठा तो थोड़ी बहुत चोट लगी होती है। तो कायतो आता है, वो उसे थैंक यू बोलने की कोशिश करता है, बट वो नहीं बोल पाता, वहाँ बैठा रहता है। फिर यूनियन पूछता तुम्हारे डैड कैसे हो? बोलता है ठीक है, और मॉम से बोल देना आज मैं बच्चे घर आऊँगा। उसके बाद यूनियन जाने लगता है, बोलता रुको, बोलता क्या कहेगा, कुछ नहीं, भाड़ में जाओ। तो यूनियन बोलता है मैंने तुम्हारे डैड की जान बचाई, तुम मुझे ऐसे बोलोगे? उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूनियन म्याओ म्याओ से मिलता है और म्याओ म्याओ उसको बताती है कि पपी नहीं मिल रहा। उसके बाद म्याओ म्याओ नोटिस करती है कि यूनियन ने उसकी दी हुई शर्ट पहनी होती है, तो काफ़ी खुश हो जाती है। बोलते हैं कि तुमने ये शर्ट पहन भी ली? बोलता नहीं, मेरे कपड़े गंदे हो गए थे, इस वजह से मैंने इसको पहन लिया। उसके बाद म्याओ म्याओ बाद हम देखते हैं कि पपी मिल जाता है, वो याओ याओ और म्याओ म्याओ की मॉम के पास होता है। उसके बाद यूनियन म्याओ म्याओ के घर के अंदर आता है, तो म्याओ म्याओ उसे कॉफ़ी देती है, बट यूनियन बोलता है नहीं मुझे जाना होगा, पपी तो मिल गया है, मैं उसी के लिए आया था, जब वो मिल गया तो मुझे घर जाना चाहिए, कुछ काम है। तो म्याओ म्याओ की मॉम बोलती नहीं तुम रुको, आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम खा के फिर जाना। बोलता आंटी नहीं, फिर कभी मैं आपके हाथ का खाना खाऊंगा, और वो चला जाता है। उसके पीछे पीछे म्याओ म्याओ भी जाती है। म्याओ म्याओ की मॉम और सिस्टर बात करती है ये लड़का कैसा है। उसके बाद म्याओ म्याओ तब तक अंदर आ चुकी होती है और बोलती है आप लोग क्या बात कर रहे थे? तो वो लोग चुप हो जाते हैं, बोलते हैं कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखेंगे क्लास में कायतो किसी को मैसेज करता है, जब वो रिप्लाई नहीं आता तो अपसेट होकर कॉल करता है और यूनियन भी होता है। हम देखते हैं लिंग आ जाता है और वो जिन को देता है, बट वो लेने से मना कर देती है। बोलता है ठीक है मुझे यूनियन को देना होगा। तो यूनियन वो बोतल कायतो को देता है। कायतो स्माइल करती है, वो बोतल लिंग को वापस कर देता है। तो लिंग समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। वो खुश भी रहता है और कंफ्यूज भी रहता है। और उसके बाद वो बोलता है यूनियन यू हैव टू एक्सप्लेन मी, तुम्हें मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो तीनों हॉल में जाते हैं और लिंग बोलता है क्यों ना हमें इसका सेलिब्रेशन करना चाहिए, बट यूनियन कायतो मना कर देते हैं, बोलते नहीं हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है। उसके बाद वो लोग क्लासरूम में जाते हैं, तो क्लासरूम लॉक रहता है बंद। तो फिर यूनियन देखता है कि म्याओ में थोड़ा सा ओपन करके म्याओ म्याओ बोलती है यहाँ से जाने के लिए इशारा करती है। तो यूनियन म्याओ म्याओ को हाइड कर लेता है और बोलता है हम यहाँ पर नहीं अंदर जा सकते क्योंकि ये बंद है। उसके बाद लिंग और कायतो वहाँ से चले जाते हैं। तो यूनियन फिर आके म्याओ म्याओ को बोलता है तुम जो भी कर रही हो जल्दी करो, क्योंकि मैं इन लोगों को ज़्यादा देर तक आने से नहीं रोक सकता। अंदर दिखाया जाता है कि केशिन म्याओ म्याओ और उनकी एक और फ्रेंड भी रहती है, जो लोग तैयारियां कर रही होती हैं। उसके बाद म्याओ म्याओ शॉप में जाती है, जो चीज़ें नहीं रहती हैं उसे लेने के लिए। वो सुनती है कोई कायतो के पापा की बात कर रहा होता और बोलता है कि उसका एक बेटा है जो कॉलेज में पढ़ता है, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में है, अगर हम उससे और वो कायतो को मारने की बात करते हैं, जिस पे म्याओ म्याओ काफ़ी डर भी जाती है और कंफ्यूज जाती है। बाहर जाके वो उस शॉप में जाते हैं। वो जल्दी से कायतो को हाथ पकड़ के बोलती कि अच्छा हुआ तुम्हारी जान बची, हम खतरे से बाहर आए। तो कायतो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। उतने में वहाँ पे लिंग भी आ जाता है। तो बोलता तुम किस बारे में बात करती हो? तो वो बोलते कि मैंने 2 आदमियों को सुना जो गुंडे थे, वो तुम्हारे पापा की बात कर रहे थे और वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाने का बोल रहे थे। इस पर कायतो वहाँ पे जाना बोलता है मैं उनसे निपट के आता हूँ। तो लिंग बोलता मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो इस पर म्याओ म्याओ भी बोलती मैं भी साथ में चलती हूँ। जब तक वो लोग शॉप में जाते हैं वो आदमी वहाँ से जा चुके होते हैं, जिस पे फिर कायतो बोलता है म्याओ म्याओ तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम जानते हो भी मेरे साथ आई, और प्लीज़ तुम इस आज के जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसके बारे में तुम सिन को मत बताना, वरना सिन काफ़ी अपसेट हो जाएगी। म्याओ म्याओ बोलती